कमर्शियल गोट फार्मिंग की तस्वीरें साझा करने के लिए एक बार फिर से मैं पवन कुमार सिंह आपके सामने रूबरू हूं। नमस्कार। इस वक्त मैं हूं उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में एक ऐसा फार्म पे हूं जो तकरीबन 200 बकरी का फार्म यहां पे बना हुआ है और तकरीबन 250 बकरियों के बीच में मैं यहां खड़ा भी हूं। और हमारे साथ है एक बहुत ही स्पेशल अतिथि जिनका ये बकरी फार्म है, जो ऑनर है। सर नमस्कार और अभिनंदन है स्क्रीन पर आप सभी को। मेरा नाम रामअचल पाल है। रामअचल पाल जी नाम बताएं। रामअचल पाल मेरा नाम है। अरे वाह। हाँ, तो ये तो बकरी पालन तो शुरू से ही। हाँ, हमारी पेशा पुराने खानदानी पेशा है। लेकिन जो पारंपरिक जो होती थी पहले वाली और अब में अब काफी फर्क हो गया। बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। अब क्या है, पहले खेत में ले जाकर चराते थे, अब यहाँ पे फीड स्ट्रिंग पे हो गया है यहाँ पे। तो इससे अच्छा को मतलब बढ़िया व्यवस्था है, सब कुछ है, ऐसे कोई दिक्कत। घर के चारदीवारी के अंदर स्टॉल फीड पे ही बकरी पालना है। स्टॉल फीड पे ही है। अभी सब भी चल रहा कार्यक्रम, अभी 200 बकरियों का। ये जो बकरी फार्म का कैंपस है, ये टोटल कितने एरिया में? ये समथिंग है 40-45 डिसमिल। 45 डिसमिल। 45 डिसमिल। जिन भाइयों को डिसमिल नहीं आता है तो कट्ठा 1.5 बीघा। 1.5 बीघा। 1.5 बीघा हमारे यहाँ का 1.5 बीघा। 1.5 बीघा यानी कि 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है। 20 कट्ठा, तकरीबन 30 कट्ठा। हाँ, चलिए बहुत बढ़िया। और यहाँ पर बहुत सारी ब्रीड की बर्बरी भी देख रहा हूँ, सिरोही भी देख रहा हूँ, तो जी तोतापरी भी है जी। तो इतनी सारी बकरियां आप यहाँ पे तकरीबन मादा हो, खसी हो, ब्रीडर हो, बच्चे हो, सब मिला दिया जाए तो क्या संख्या होगी? ये लगभग 180-90 के लगभग। 180-90। 180-90 के लगभग। फार्म की कैपेसिटी भी वही है? हाँ, फार्म की कैपेसिटी तो ज़्यादा है, लेकिन हमको 200 का कैपेसिटी बनाना था, तो 200 बनाया। अच्छा, चलिए लगभग है, उसमें 10-20 कम है। और ये एक चीज मैं देख रहा हूँ सर, ये कलर्ड की गई है मेहंदी लगा के क्या? ये राजस्थान से जब लाया था हमने, तो वहाँ पे ये उनका स्लोगन होता है, जैसे सावन लगता है तो उसमें ये लोग लगा देते हैं। हाँ, शुभ होता है, इसके लिए लगा हुआ। शुभ, पहली बार मैं देखा हूँ। हाँ, शुभ होता है, बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। हाँ, शुभ होता है, इसके लिए लगाया हुआ। अच्छा जी, दिखाएंगे यहाँ पे कलर्ड किया हुआ है और काफी खूबसूरत दिख रही हैं, तो बहुत बढ़िया है। तो स्टॉल फीड पे ही यहाँ पे आप पालन कर। जी क्या बोल रहे थे? CRG का वो बकरा है। अच्छा, आइए थोड़ा सा उधर चले। CIRG मथुरा के ये सब बकरे हैं। बकरा है ये। इसमें देखिए इसका टैग लगा हुआ है। अच्छा, तो ये जो टोटल आपने यहाँ खरीदारी की है, मार्केटिंग की है, तो कहाँ से लाए? कुछ मथुरा से लाया हूँ, बाकी राजस्थान से लाया हूँ। राजस्थान हाँ, इटावा और राजस्थान। कितने दिन पहले ये सेटअप लगाया? ये लगभग 1 साल 4 महीना हो गया। 1 साल 4 महीने हो 4 महीना हो गया जी। NLM प्रोजेक्ट के मदद से आपने लगाया? NLM प्रोजेक्ट। वो तो 200 बकरियों वाला कितना यहाँ कॉस्ट बैठता है? ये 45 लाख का लगभग प्रोजेक्ट है। अच्छा। तो यहाँ पर तो हमारा बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो चुका है। 45। ये तो आपका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। ज़्यादा है जी। हाँ, कि इसमें बाउंड्री में बहुत पैसा लग गया है। अच्छा। ये सेटअप तैयार करने में बहुत पैसा लग गया है। ऐसे टोटल कॉस्ट क्या गिरा आपका? लगभग इस समय प्रेजेंट में मेरा है 48-49 लाख के लगभग लग चुका। आधा करोड़ मान के चला जाए। आधा करोड़ मान के चला। चलिए, हैवी निवेश है। और उत्तर प्रदेश में जो है भाई, सरकारी स्कीम से जो बकरी पालन है आजकल देखने को मिल रहा है, और ये अच्छा जीवंत उदाहरण है कि जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये भी NLM प्रोजेक्ट से ही ये खड़ी की गई है यहाँ बकरी पालन की जो भी फार्म है। और इस फार्म पे जिनके सौजन्य से मैं पहुँचा हूँ, भाई वेलकम करना चाहेंगे इंजीनियर आलोक सिंह जी का, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट में अच्छा खासा मदद भी किया है और आपकी वजह से ये फार्म रनिंग है। जी नमस्कार। पहले भी आप आए थे? जी। आपकी तो ऐसे भी 2 करोड़ की फार्म है वहाँ पे ऑलरेडी। लेकिन खुशी की बात ये है कि आप लोगों को भी मदद कर रहे हैं उनके सपने साकार करने में। जी बिल्कुल। तो सर को टोटल जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, जो भी प्रक्रिया है, प्रोसेस वगैरह सारा आपने ही गाइड किया? जी पवन जी, जैसा मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि मेरे के यहाँ मेरे सेटअप में एक लंबी सब्सिडी कट गई थी। और मैं जैसे गोरखपुर का निवासी हूँ, बहुतों लोगों की ऐसे सब्सिडी कटी हुई है। तो मैंने ये डिसाइड किया था कि भाई मैं अकेले भी कुछ नहीं कर सकता, किसानों का एक संघ होना चाहिए। सबके बड़े बड़े संघ होते हैं, तो फिर बकरी पालन का क्यों नहीं। जी। और उसके जरिए मैंने रामअचल जी को जाना, तो मैंने इनका सारा प्रोसेसिंग में सपोर्ट किया। और जानकारी नहीं रहती है सर। जी बिल्कुल। आम आदमी को कुछ पता नहीं होता कैसे क्या होगा। जी, तो मतलब इनका फ्रेंडली सब कुछ हो भी गया जी। ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पा भी गए हैं। अच्छा। और अच्छा रहा कि इनका पैसे सब्सिडी कटे नहीं। और इनका सेकंड इंस्टॉलमेंट के लिए अभी एलिजिबल हैं। ये 10-20 जैसे ही कंप्लीट हो टाइमली सब मिल रहा है सर? जी, टाइमली आपके वो सहयोग से। सब्सिडी में कितना इनको वापस होगा?
देखिए, इनका 200 प्रोजेक्ट में 20 लाख एलिजिबिलिटी थी और इनको 20 लाख अप्रूव्ड किया है दिल्ली गवर्नमेंट ने, जिसमें से 10 लाख इनको मिल चुका है। अच्छा, बाकी 10 के लिए ये कंप्लीट करेंगे प्रोजेक्ट को। उसके बाद एक माइलस्टोन 2 नाम का एक उनका है, उसको कंप्लीट करने के बाद वो सारे चेक करने के बाद कि इनकी सारी बकरियां हैं कि नहीं, इंश्योरेंस है कि नहीं, ये प्रॉपर मेकअप होने के बाद ही सब्सिडी के लिए एलिजिबल होंगे। जी जी जी। तो उसके अप्लाई करने के 2-2.5 महीने के अंदर सेकंड सब्सिडी पे पा जाएंगे। कितना परसेंट मिलता है सर? 50%? हाँ, 50% 2 टाइम में मिलता है। 2 टाइम में मिलता है जी। 50% आपको पहले मिलेगा जब आप फॉर्म कंप्लीट कर चुके होंगे बैंक लोन और अपने मार्जिन अमाउंट से। सेकंड सब्सिडी आपको फॉर्म कंप्लीट करने के बाद मिलता है। अच्छा सर, ये कौन लोग एलिजिबल होते हैं? जिनके पास अपनी जमीन होती है या फिर लीज पे भी जमीन लेके किया जा सकता है? देखिए, दिल्ली गवर्नमेंट तो कहती है लीज पे लेके कर सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक व्यवधान ये भी है कि जो कृषि भूमि है उसको आप लीज नहीं कर सकते। अच्छा। तो यहाँ पे लोगों ने शॉर्टकट क्या निकाला है कि वर्ग फीट में करके, स्क्वायर फीट में करके वो लीज ले लेते हैं। लेकिन इसके पहले एक नियम था जब हमने अप्लाई किया था कि अगर कंस्ट्रक्शन का एरिया अगर आपके पिता के भी नाम पे है तो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करवाना पड़ेगा। लेकिन अब वो नियम बदल जा चुका है, काफी हम लोग उसमें एफर्ट्स डाले थे। अच्छा। और अब ये है कि अगर ब्लड रिलेशन में आपका जमीन है तो आपको एक नॉर्मल 100 रुपीज की एफिडेविट बनवाइए और उससे आप एलिजिबल हैं इस प्रोजेक्ट के लिए। अच्छा, जी। ये पूरी प्रक्रिया में कितना समय लग जाता है? देखिए, अगर पेपर वर्क में कोई कमी रही तो फिर कुछ कमिट नहीं कर सकते। वैसे 6 महीने के अंदर हो जाता है। जी। 6 से 7 महीने, 8 महीने। सर, आप तो प्रोजेक्ट बनाते भी हैं? जी जी, मैं सब कुछ हेल्प करता हूँ। प्रोजेक्ट बनाना हुआ या कैसे अप्लाई करना है या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स क्या हैं या कहाँ पे आपको पुश करना है, बैंक में कैसे बात करना है, बैंक लोन कैसे लेना है, इन्वेस्ट कैसे करना है, ये सारी चीजें मैं गाइडलाइन में दूंगा। जी। और बढ़िया तरीके से, क्योंकि संजय जी का भी फार्म जो है वो भी एलएम प्रोजेक्ट्स में आपने बहुत हेल्प किया, खुद तो आपका है ही, और 2-3 किसान जो हैं जुड़े हुए हैं उनका भी बहुत बढ़िया से है। तो मुझे लगता है कि एक सुनहरा मौका है। कब तक ये चलेगा अभी उत्तर प्रदेश सरकार में? ये 26 तक एप्लीकेशन 2026 तक। जी। लेकिन इस समय गवर्नमेंट ने बंद कर रखा था न्यू एप्लीकेशंस। जो रनिंग एप्लीकेशंस हैं वो एलिजिबल हैं, लेकिन अभी शायद आई थिंक कल या परसों ओपन हुआ है या एक आध हफ्ते में ओपन हो जाएगा। नंबर्स ऑफ एप्लीकेशन बढ़ जाने के कारण उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने न्यू एप्लीकेशन लेना बंद किया है कुछ देर के लिए। चलिए, बहुत बढ़िया है सर, धन्यवाद। और सर से थोड़ा सा बात करेंगे कि सर, आप तो मथुरा घूम आए और भी मंडियाँ जो है आपने देखी, क्या आपको पड़ा जो निवेश है, कैसे आप लाए हैं? मतलब प्राइस क्या रही बकरियों की एवरेज? देखिए, राजस्थान में बहुत हाई प्राइस है। अच्छा। वहाँ 20,000 के नीचे कोई बकरी नहीं है। बाकी मतलब हुंडे लेते हैं, किलो से नहीं? किलो से लेने में घाटा है। अच्छा अच्छा। किलो से लेने में क्या होता है कि उनको इतना पिला देते हैं रस की, वो इतना वजन हो जाते हैं, पूरा डम्मा जैसे वो फूल जाते हैं, तो वहाँ लेने में घाटा है। और वहाँ पे इतने लोग वहाँ लग जाते हैं, दलाल लोग, कि आप ले नहीं सकते हैं। अगर आपको जानकारी न हो उस चीज़ का, तो आप बकरी नहीं ले सकते हैं। आप जाएंगे तुरंत आपको घेर लेते हैं सब, कि आपको लेना। अगर नहीं लेंगे तो पैसे भी छीन लेते हैं वहाँ पे लोग। लेकिन हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारे बालक हैं जो आर्मी में हैं, उनके मित्र वहाँ सब रहते हैं। यानी कि वहाँ पे जाने से भी पहले भाई थोड़ा सा प्रिपेयर होके जाना पड़े, तैयार होके जाना पड़े। बहुत तैयार होके जाना पड़ता है। उनका एक गैंग होता है, 4-5 लोग साथ में होते हैं। तो वो देखते हैं कि अगर आदमी फंस जाएगा तो फंस जाएगा, नहीं तो छोड़ देंगे। बाकी 90% लोग फंस जाते हैं। केजी में तो एकदम माल नहीं लेना चाहिए। अच्छा जी। चलिए, तो बहुत बढ़िया बात बताया आपने। हुंडे बकरी देखिए और पसंद कीजिए, उसके बाद लीजिए। पसंद कीजिए। जी 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 जी, बहुत बढ़िया जी। थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, लेकिन पीस के हिसाब से लेंगे तो फायदे में रहते हैं। मतलब अलग अलग ब्रीड की आपने अलग अलग एक जगह से नहीं? एक जगह से नहीं लिया। सिरोही हमने लिया अजमेर से। मेहनत किया है सर आप? मेहनत किया, बहुत जी। फार्म ढूंढा, मैं दलालों से दूर रहा, मंडियों से दूर रहा, फार्म पे जा के ऐसे ऐसे जगह गया जहाँ से कि मतलब पहाड़ों के बीच में, वहाँ जाना बड़ा दुर्लभ है। अच्छा। हाँ, और उसके बाद मैं राजस्थान में एक अलवर जगह पड़ती है, है। जहाँ पे सबसे ज्यादा तोतापरी और जखराना नस्ल की पाई जाती हैं। तो तोतापरी में एक शिवराम गुजर, उनके 5 फार्म हैं, उनके फार्म से लिया। क्या बात है भाई, मार्केटिंग गजब किया सर। इस चीज के लिए तो भाई दाद देनी पड़ेगी। इसलिए आपके जो बकरियां यहाँ देख रहा हूँ ना, बहुत अच्छी है,
शाइनिंग देखिए, और जितनी चीज़ें देख रहा हूँ मैं एकदम चकाचक है। आप सब स्वस्थ भी हैं, ये नहीं कि भैया आ गए तो एकदम दुबले पतले मरियल से हैं और 1 साल हो भी गया। 1 साल हो गया, 1 साल सुपर हो गया, 1 साल 4 महीने लगभग हो गया है। यानी कि बहुत सर मशक्कत की है और टाइम लगा होगा खरीदने टाइम भी में। लगा है। मैं इटावा से ट्रेनिंग भी लिया हूँ, अच्छा। अब मथुरा से भी लिया हूँ, CRG से, CRG से दोनों ट्रेनिंग भी लिया है। दोनों जगह से। बहुत बढ़िया। तो चलिए यहाँ पे देखिए स्टॉल फीड के बर्तन भी है और इसी तरह से फार्म के अंदर इन्होंने सेटिंग किया है। क्या क्या खिला रहे हैं अपने बकरियों को? मैंने बकरियों को, इस समय गर्मी पड़ रहा था, इस समय मैं जौ और गेहूं का भूसा और थोड़ा चोकर मिला के और थोड़ा हल्का पशु आहार और क्या नाम है उसको नमक छिड़क के खिलाते हैं। अच्छा। हाँ, ये खिलाते हैं। खान पान प्रेम से खा रही हैं। महीने के बाद इसमें मक्का चलेगा, अच्छा। ठंडी भर मक्का चलेगा, बाजरा चलेगा। आप तो सर यहाँ प्रॉपर यहाँ बहुत हरा भरा खेत भी है, हरा चारा वगैरह भी देते हो? नहीं, हरा चारा हम खुद अपना बोते हैं, उसको कटवा के लाते हैं। वो अल्फा बोते हैं, अभी बोया हुआ अल्फा आ गया फिर। अच्छा। हाँ, अल्फा मेरा रेडी है। जी जी जी। अभी चरी होती है हमारे यहाँ, बाजरा जिसको बोलते हैं छोटा सा, अच्छा। उसको खिलाते हैं गर्मियों में। और अब मेरा वो अल्फा रेडी हो गया। अच्छा। हाँ, अल्फा तैयार है। ये जो सर शेड है एल शेप में आपने बनाया है, बिल्कुल एल शेप में है, वहां से आया और ऐसे हो गया। जी। तो ये इसकी लंबाई चौड़ाई क्या है और इसकी लंबाई चौड़ाई क्या है? मानक है सर, NLM में इसी तरह बनाना है। एल शेप में ही बनाना है? हाँ, एल शेप में। इससे क्या फायदा? इससे ये फायदा है कि जैसे सूरज की किरणें, रोशनी इधर आए और धूप आए, ठंडियों में धूप आने के लिए, इसलिए इसे बना हुआ है। और ये 28 बाई 80 का एक सेट है और 28 बाई 95 का एक सेट है। एक सेट। अच्छा, एल शेप में दोनों कनेक्टेड? दोनों कनेक्टेड है। अच्छा, अधिकारी वगैरह भी आते होंगे मुआयना करने, देखने? हाँ जी, बहुत आते हैं। CBO साहब कई बार आ चुके हैं, ब्लॉक स्तर से डॉक्टर लोग आते हैं। मतलब NLM प्रोजेक्ट आपने लगाया, ऐसा नहीं ना हुआ कि आपके लिए सरदर्द हो गया? मतलब आप सेटिस्फाइड है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा मेहनत करना पड़ता है स्टार्टिंग में, जानते हैं कोई भी बिजनेस के लिए स्टार्टिंग में थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, तो उसमें थोड़ा सा सरकारी योजनाओं से लोग भागते हैं, बोलते कहाँ टाइम जाएंगे, लगता है। फंसेंगे, सरकारी योजना में बहुत टाइम दौड़ना लगता पड़ता है, बहुत करना दौड़ना पड़ता है, टाइम लगता है। तो इसमें हो गया मेरा। इंजीनियर आलोक सिंह जी ने मदद की खूब। बहुत उन्होंने पूरा मदद किया। उन्होंने स्टार्टिंग से, हम तो एक बार बीच में दिमाग खराब हो गया, हम छोड़ने के मूड में थे, लेकिन उन्होंने थोड़ा साहस बढ़ाया कि शांति से काम करिए। मैं उसी से लगा रहा, तो मेरा हो चुका है। एक किस्त मिल भी चुकी है, अब दूसरी की तैयारी हो रही है। लगभग सेटअप हो गया है, पार्टीशन करना है। तो बहुत अच्छा चला भी रहे हैं सर आप। पार्टीशन चल भी रहा है। सर, यही है। कितना स्टाफ लोग यहाँ पे मिलकर देखते इस हैं? समय 3 लोग हैं, हम लोग 2 लोग हैं, 5 लोग हैं इस समय। 5 लोग यहाँ 5 लोग हैं, कंटिन्यू देखते हैं। गांव से एकदम मतलब बाहर है, सटा हुआ है जस्ट। तो आपका घर भी यहाँ से मुश्किल से हमको लगता है 100 कदम पे है। 100 कदम पे है। और भाई हमारे जो उत्तर प्रदेश के आसपास के किसान हैं, बिल्कुल ये ट्रेडर नहीं है, बकरे आए हैं और किसान की तरह यहाँ पे पल रहे हैं। पर्पज से हमने ये सेटअप तैयार किया है। तो यहाँ से आपको अच्छा मटेरियल मिल जाएगा। और ये वीडियो दिखाने का मकसद भी था यही कि इस तरह की जहाँ जहाँ कमर्शियल फार्मिंग जो इनके जैसा किसान कर रहा है, वहाँ से आप जुड़ करके अपने भी फार्म खोलिए, तो इस तरह के कुछ अच्छे बकरी पसंद करके ले जाएं और तभी तो सर आगे बढ़ेंगे। जी। अब बढ़िया बकरी नहीं रहेंगे तो क्या कमाएं, क्या वो खाएगी? तो अगर बढ़िया ब्रीडर रहेगा, बढ़िया बकरी रहेगा, तो वैक्सीनेटेड वगैरह आप टाइम से यहाँ हम टाइम से करते हैं। हर तीसरे महीने में डिवार्मिंग कर देते हैं, साल में एक बार PPR कर देते हैं और साल में एक बार FMD कर देते हैं। बाकी यही है, 3 मेन हैं और कोई इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होता। सही बात है। प्रॉपर होता हमारा, डेट बाय डेट सब डायरी मेंटेन है, डायरी से चलते हैं। सही बात है। तो यहाँ पर इन सब चीज़ों की आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि भैया यहाँ से लेके गए और फिर उसके बाद प्रॉब्लम शुरू हो गया कि ये नहीं था तो PPR हो गया तो ये हो गया। तो इस मामले में छोटी बकरियां नहीं रखी हैं, सब मतलब ब्रांडेड बकरी भी रखी है। तोतापरी है और बर्बरी है, सिरोही नस्ल की हैं, 3 नस्ल की मेरे पास। बड़े नस्लों में आपने मैक्सिमम रखा हुआ है। कोई ऐसी परेशानी बीमारी वगैरह तो नहीं? अभी मैं 1.5 साल में आया, मेरे बकरी में कोई मतलब डेथ नहीं हुई है। केवल बच्चे का स्टार्टिंग में थोड़ा सा, मैं था नहीं, इलाहाबाद नहाने चला गया, उसमें बालक लोग थे तो उसमें थोड़ा सा मोर्टेलिटी हो गई। बाकी सब ठीक है, बाकी सब ठीक ठाक चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। जी चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामना, बधाई कि गोरखपुर में आप बहुत अच्छा ये एक फार्म बना डाला है। दक्षिणांचल में सबसे बड़ा मेरा, सबसे बड़ा आप ही का है, चल रहा दक्षिणांचल में, गोरखपुर के दक्षिण। बहुत सारे विजिट किए हैं, लेकिन आसपास में छोटे छोटे किसान थे, तो मैं तो हर तरह की वीडियो लाता हूँ, कमर्शियल स्केल पे भी दिखाता हूँ और वहाँ भी दिखाता हूँ जो एक गरीब गुरबा किसी तरह से छत के नीचे 10-12 बकरी पाल रहे हैं, उसका भी दिखाता हूँ। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाता है। और बकरी पालन आप तो जान रहे हैं, हर रोज कुछ ना कुछ आपको भी अनुभव होता है, सीखना पड़ता है। डेली क्या हो जाए कोई पता नहीं लगता, एक एक नई चीज, नई चीजें आती रहती है।
चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में, फिर किसी नई जानकारी के साथ, किसी नए गोट फार्म पर। जो हमारे मित्र नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर देंगे, नोटिफिकेशन बेल को दबा देंगे। इसी तरह वीडियो आते रहेंगे। अगले एपिसोड में मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।